हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर NBE लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी व्याकरण के विषय समास को लेकर आए हैं। समास ऐसा विषय जो हर कक्षा की परीक्षा में आता है, चाहे वो 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं, इवन ग्रेजुएशन और उससे आगे भी जो कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, एक या दो। तो ये वीडियो देखेंगे अंत तक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समास में कभी भी परेशानी नहीं होने वाली। तो शुरुआत करते हैं समास। तो समास कितने होते हैं बेटा? 6। कितने होते हैं? 6। अब आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ समास को याद करने का। वो क्या है? अब तक दे दो। अब कहोगे सर ये क्या है? आ से अव्यय भाव, ठीक है, इस जगह बा से बाहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, द्वा से द्वंद्व और दो से दिगु। है ना इजी? तो समास हिंदी में समास 6 होते हैं जिनका शॉर्ट ट्रिक है अब तक दे दो। यानी आ से अव्यय भाव, बा से बाहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, द्वा से द्वंद्व, दो से दिगु। तो अब तक दे दो आपको याद रखना है। और हिंदी में समासों की संख्या 6 होती है। ये तो हो गया शॉर्टकट की। अगर परीक्षा में आते हैं समास कितने? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब तक दे दो, अव्यय भाव, बाहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और दिगु। चलो भाई, अब पढ़ते हैं डिटेल में कि आखिर समास को समझते कैसे हैं, समास का मतलब क्या होता है, और जो 6 समास मैंने आपको बताए वो कैसे पहचाने कि यहाँ पर ये कर्मधारय का है, ये तत्पुरुष का है। क्योंकि परीक्षा में ऑप्शन वाले आएंगे तो आपको एक समास दिया होगा और 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, तो वो शब्द को पता लगाना है कि कौन सा ये समास है। आगे बढ़ते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? छोटा रूप। कई बार ये भी आता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो छोटा रूप होता है समास का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, समास मतलब, अब देखो, राजा का पुत्र की जगह में राजपुत्र लिख दूं तो क्या शॉर्टकट नहीं लग रहा है ना? नीला है कंठ जिसका की जगह में नीलकंठ लिख दूं तो क्या वो छोटा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। ठीक है, अब जो इसकी डिटेल बेटा मैंने इतने बड़े बड़े शब्दों में दे रखा है वो इसलिए दे रखा है ताकि आपको इस वीडियो के बाद समास के हर पक्ष की जानकारी हो। कभी भी जीवन में किसी भी परीक्षा में अगर समास आ जाए तो आप होपलेस नहीं होंगे और बहुत ही आसान तरीके से समास को कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। जब दो, ये वाला बॉक्स पढ़ रहे हैं हम। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके उसे छोटा रूप बनाते हैं तो समास कहलाता है। यह समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए, घर के लिए हम रसोई घर शब्द यूज करते हैं। क्लियर? यानी शब्दों को छोटा करके अर्थ निकालना ही समास होता है। ओके, तो समास क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। चलो, एक समास विग्रह भी। अब आपको समास तो करना आता है कि 2 शब्दों के मेल से समास बन जाएगा, लेकिन समास को अलग अलग करना भी आना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। किसी समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। यानी जो 2-3 शब्दों से मिलकर बनाए, 2 शब्दों से मिलकर बनाए, उसको अलग अलग कर दें तो वह क्या बन जाएगा? समास का विग्रह हो जाएगा। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। माता पिता, माता और पिता। ठीक है, तो ये अभी आपने पढ़ा कि समास का अर्थ क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे समास कितने होते हैं। तो समास होते हैं 6। क्या शॉर्टकट है बेटा? अब तक दे दो, अब तक दे दो। बताओ भाई, आ से क्या होगा? अव्यय भाव, बा से बाहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व, दो से दिगु। तो अब तक दे दो यानी 6 समास दे दो हमें। तो अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास आपको सीक्वेंस में याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। समास 6 होते हैं, 6 के बारे में पता होना चाहिए बस आपको।
बाहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय। तो ये 6 समास है जिसको मैंने शॉर्टकट में आपको अब तक दे दो बताया। क्या बताया मैंने आपको? अब तक दे दो। ठीक है, अब कोई भी पूछे समास कितने होते हैं, फटाफट फुर्ती से जवाब देंगे, 6 होते हैं। शॉर्टकट क्या है, अब तक दे दो, फिर कभी नहीं भूलोगे। और उनको समास का उत्तर दे देना आराम से। चलो भाई, पहले इसके बारे में बताते हैं कि अव्यय भाव समास होता क्या है, कैसे पहचाने इसको, और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं इसके वो क्या क्या हैं। तो अव्यय समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है। अब ये पद प्रधान वाले जो परीक्षा में आते हैं वो 10वीं से ऊपर आते हैं, यानी 11वीं 12वीं BA कंपटीशन में। 9वीं तक तो सिर्फ आता है कि भाई ये एक वर्ड है, 21 समास का उदाहरण है। तो उन बच्चों के लिए भी है और छोटे बच्चों के लिए भी, ताकि समझें इसे। अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय होता क्या है? अव्यय बेटा वो शब्द होता है जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलता। जैसे मैंने यथा ले लिया, यथा मतलब जैसे, ठीक है। अब यथा लड़के के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लड़की के लिए भी। यथे कभी सुना तुमने? नहीं सुना। कारक भी, यानी कि जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। तो अव्यय भाव में पहला पद अव्यय भी होता है और प्रधान, मेन भी होता है। तो पहला पद अव्यय होगा जिसमें वे अव्यय भाव समास कहलाएगा, या पहला पद प्रधान। प्रधान क्या होता है? जो मेन। अगर पहला ही पद नहीं होगा तो समास नहीं बनेगा। जैसे यथा संभव एक समास है, संभव खाली समास नहीं, कोई वर्ड हो गया। तो यथा संभव यानी संभव के अनुसार। तो पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय भी होता है। तो पहला रूल तो आपको इजीली लगा होगा कि पहला पद प्रधान और अव्यय होता है। जो वचन, अब अव्यय का मतलब भी आपको आ जाएगा कि जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलता उन्हें अव्यय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हों, वहाँ भी अव्यय भाव समास होता है। कैसे? जैसे कि रातों रात। अब रातों रात किसी भी लिंग से नहीं बदल सकते। अब राती राती थोड़ी ना हो जाएगा, रातों रात हो गया, धीरे धीरे हो गया। अब धीरे शब्द आप लड़की के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लड़के के लिए भी। तो ये 2 रूल अगर समझ जाओगे, 2-3 रूल, तो कहोगे भाई समास तो बहुत ईजी है। तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी बार बार आए और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, अव्यय क्या होता है? अव्यय वह शब्द होता है जो किसी भी लिंग, काल, वचन में नहीं बदलता, वहाँ भी अव्यय भाव समास होता है। ठीक है। और जो ये पॉइंट है लास्ट वाला कि संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी, यानी संस्कृत के उपसर्ग यथा, प्रया, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं भाई। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। ठीक है। तो अब समझ में आ रहा होगा समास होता क्या है। ठीक है। समास कितने होते हैं? 6। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। और ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? अव्यय भाव समास। भाई अव्यय भाव समास समझना है और कुछ नहीं समझना, क्योंकि बाकी सब तो चुटकी में हो जाएंगे। तो पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते। यदि एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो, दोनों मिलकर अव्यय ही शब्द बनाते हैं। ठीक है। चलो भाई, अब इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने इस वीडियो में जितने हो सके एग्जाम्पल मेन ले लिए, ताकि एक बार आप वीडियो देख लोगे तो समास जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यथा वर्ड क्या है? अव्यय है। यथा क्या है? अव्यय भी है और प्रधान भी है। शक्ति तो कोई वर्ड नॉर्मल हो गया। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, शीघ्रता के अनुसार। तो अव्यय में अगर पहला शब्द यथा आ जाए, किसी भी समास में पहला शब्द यथा आ जाए, तो कौन सा समास होगा? अव्यय भाव। किसी भी समास में कोई भी शब्द में अगर आ जाए इस यथा संभव किस समास का है, तो भाई यथा यानी पहला शब्द यथा देखते ही पीछे वाला कोई मतलब नहीं कुछ हो, तो हम अव्यय भाव लगाएंगे। यथाशक्ति, यथा शीघ्र, यथा क्रम, यथा विधि, यथा अवसर। मतलब भी देख लो, ये होते हैं इसके विग्रह। ये समास है, समास का विग्रह। यथेच्छा, प्रतिदिन। तो बेटा प्रा, यथा, बे, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे भाई अव्यय भाव समास ही बनता है। तो यथेच्छा, यथा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रत्येक घर, यानी प्रा आ जाए, यथा आ जाए और एक बे आ जाएगा और एक आ, ये वाला आ। तो समझ जाएंगे
किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में ये चारों शब्द आ जाए तो कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। आप प्रा यथा बे। उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको। अब हाथों हाथ रिपीटिंग है, लेकिन हाथों हाथ कोई बदलता नहीं है। रातों रात, बीचों बीच, साफ साफ, आमरण आ गया ना, आमरण, आसमुद्र, भरपेट, अनुकूल या जीवन, निर्विवाद, दरअसल, बकायदा। तो बेटा जो पहला है, देखो असल एक शब्द है, इसके ऊपर उपसर्ग दर लगा हुआ है, यानी जो पहला शब्द होगा वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए अव्ययभाव समास। बेटा अव्ययभाव समास थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, बाकी समास तो यूँ चुटकी में हो जाएंगे। तो अव्ययभाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है, यानी शॉर्टकट बेटा यथा आ जाए, ठीक है, प्र आ जाए, ब आ जाए या बे आ जाए और आ जाए, तो हम समझ जाएंगे अव्ययभाव समास लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष। तत्पुरुष का सबसे आसान है। किसी शब्द में का, के, में, पर कैसे विग्रह करते हुए, जो विद्यालय, विद्या का आल्य, आपने पढ़े होंगे कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध में ये पढ़ा होगा ना। बस जिसने वो पढ़ा है उसको तत्पुरुष समास में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। चलो देखते हैं होता क्या आखिर। तो तत्पुरुष समास के 2 रूल्स हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं इनको और फिर शुरू कर देंगे। पहला रूल क्या है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति लिंग के अनुसार होता है, वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। तो पहला पद प्रधान अव्ययभाव में होता है और दूसरा पद प्रधान आपका होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है, दूसरा पद किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में। इसका विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर विभक्तियाँ ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कार्य में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, जैसे कि विद्यालय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो यानी जिसका अर्थ निकालेंगे तो का, के, में, पर, हे, हरे। देखो का, के, लिए, द्वारा, में, से आ जाए तो तत्पुरुष। यानी किसी भी समास का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाए? का, के, की, से, सासी, मा, में, मी, है ना, लिए या द्वारा। तो ये शॉर्टकट है। अभी समझ में नहीं आ रहा तो समझाता हूँ फिर से। देखो कर्म, कर्म कारक होता है को, कर्म को याद करना पड़ेगा बेटा। कर्म को, देखो कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान, संबंध का, के, की, अधिकरण, में, पर, ये तो याद करने पड़ेंगे उसके बाद ही। क्योंकि अगर जब कंपटीशन का एग्जाम देते हो बेटा तो आपको पूछते हैं वो कि तत्पुरुष तो है, कौन सा तत्पुरुष है? तो कर्म क्या है? कर्म तत्पुरुष से होता है जिसको अर्थ निकालने पे को आए। कृष्णा अर्पण, कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। ये तो हो गए कर्म तत्पुरुष। क्या हो गए? कर्म तत्पुरुष। लेकिन कक्षा 9वीं से नीचे वाले बच्चों को सिर्फ इतना याद करना है कि किसी भी समास का विग्रह करने के लिए का, के, की आ जाए, ठीक है, का, के, की आ जाए, में, से, पर, लिए और द्वारा आ जाए अर्थ निकालते हुए, तो वो तत्पुरुष समास है। लेकिन बड़े बच्चों के लिए जो 10th एंड अबव क्लास हैं तो उनको डीपली थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे नंबर आने के लिए। करण तत्पुरुष, करण होता है से द्वारा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, ये सारे तत्पुरुष समास के भेद हैं लेकिन इसको डीप में कर रखा है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। अगर आ जाए ऑप्शन में कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अगर डीप ऑप्शन आते तो ये लिखोगे, वरना तत्पुरुष समास तो है ही। दया से आद्र, रतन से जड़ित। संप्रदान होता है के लिए। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, पशु के लिए बलि। अगला है अपादान, अपादान होता है से, यानी अलग होने के लिए अपादान होता है से। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। तो जितने पढ़ रहे हम तत्पुरुष समास के ही भेद हैं।
अगर आपको सिंपल आता है तो तत्पुरुष समास से लिखेंगे, लेकिन जटिल आता है तो आपको अंदर का भी लिखना पड़ेगा। तो जिस जिस समास में का, के, की, में, पर, हे, हरे, से, द्वारा से विग्रह होगा वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। यानी जिस समास का विग्रह करते हुए अर्थ में, पर, से, द्वारा, हे, हरे, के, लिए आ जाए तो क्या करेंगे हम? तत्पुरुष समास लिखेंगे। आगे संबंध का, के, की, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राज की माता, अमचूर, आम का चूरण, रामचरित, राम का चरित्र। ठीक है। अधिकरण में, पर, वनवास, वन में वास, जीवों पर दया, ध्यान में मगन, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इस प्रकार के। तो बेटा देखो, अभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तत्पुरुष समास का सिंपल से याद करो कि अगर समास का अर्थ निकालेंगे, उस वाक्य का अर्थ निकालेंगे, तो बीच में कौन सा शब्द आना चाहिए? का आ गया, के आ गया, को आ गया, से आ गया, में आ गया, पर आ गया। ठीक है, लिख रहा हूँ पूरा। द्वारा आ गया, लिए आ गया। बस ये शब्द आ जाएं तो कौन सा समास है? तत्पुरुष। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, कौन सा है? तत्पुरुष। ठीक है। देशद्रोही, देश का द्रोही, तत्पुरुष समास। राजपुरुष, राजा का पुरुष, तत्पुरुष। राजकुमार, राजा का कुमार, तत्पुरुष। तो ये आपको याद करने हैं, ये शॉर्टकट है तत्पुरुष समास का। जैसे अव्ययी भाव का क्या था? यथा, बे, प्रा, आ, उसी प्रकार तत्पुरुष का भी ये शॉर्टकट है। कभी नहीं भूलोगे अगर ये शॉर्टकट याद कर लोगे तो। अब पढ़ते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास सबसे बढ़िया समास है। कुछ नहीं याद करना आपको, किसी भी शब्द के बीच में ये आ जाए या और, यानी किसी भी शब्द के बीच में ये आ जाए ना, बस द्वंद्व समास मान लेना इसको। ठीक है। और अर्थ निकालने पे क्या आएगा? या, और, अथवा, और लिख दूं तथा, या और अथवा। जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा। तो द्वंद्व समास सबसे इजी होता है। जैसे आदि ना की बिंदी है इसमें, ये देखो, ये आदि ना की बिंदी को हाइफन समझो, ये डैश समझो कि दो शब्द होंगे जिनका अपना अलग अलग मतलब होगा, वो अपने आप में पूरे होंगे और बीच में ये आ जाएगा तो समझ जाएंगे द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास का शॉर्ट ट्रिक सबसे बेस्ट है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने कहा कि दोनों ही पूरे होते हैं। माता पिता, तो माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है। दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते। जैसे अच्छा बुरा, अच्छा का उल्टा बुरा, दिन रात, दिन का उल्टा रात। तो कभी कभी विलोम होते हैं, कभी कभी नहीं होते। माता पिता, माता का उल्टा नहीं, ये तो लिंग बदल हो गया। और विग्रह करने पर क्या आता है? और अथवा या, और अथवा या आ जाए तो वह द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास इज अ वेरी इजीएस्ट समास। ठीक है। चलो भाई, इसके उदाहरण, माता पिता क्या है? माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, जल और वायु, फल फूल। भला बुरा। तो आपको शॉर्टकट बताने के साथ साथ मैं इसका डीप वाला ही बता रहा हूँ कि अगर मान लो इस शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता तो कैसे पता लगाओगे कि जिस समास में, जिस समास का अर्थ निकालेंगे तो बीच में या और आ जाए, या और आ जाए तो वो कौन सा भाई? द्वंद्व समास। अपना पराया, अपना और पराया। नील लोहित, नील और लोहिल। धर्म अधर्म, सुरासुर, शीतोषण, यशा, अब यथा नहीं है यहाँ पे, यशा अवश्य। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। शीत तप, शीत या आतप। तो क्या है बेटा? ये द्वंद्व। द्वंद्व आसान है, आसान तो तत्पुरुष भी है, लेकिन तत्पुरुष में का, के, की, में, हर, से द्वारा थोड़ा आपको लर्न करना ही पड़ेगा। बाहुब्री शॉर्टकट है भगवान के लिए, यानी कि ऐसा समास जो तीसरे पर्सन के बारे में बताए। देखो साफ लिखा है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इनमें सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य पद, यानी जो वर्ड लिखा नहीं, जैसे दशानन, दशानन यहाँ पे रावण के लिए यूज़ किया गया है। लंबोदर कृष्ण गणेश जी के लिए यूज़ किया गया है, तो वह समास होता है। तो इसका विग्रह करने पर वाला,
जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आ जाएं तो बहुब्रीहि समास। यानी कि अगर किसी समास का हम विग्रह करते हैं, जैसे गजानन, गज का आनंद, ठीक है, जिसका, गज का आनंद है जिसका गणेश, तो विग्रह करने पर क्या आना चाहिए, वाला है, जिसका है, जिसकी, जिसके, ये आ जाए तो हम कहेंगे हाँ बाहुब्रीहि, शॉर्टकट में भगवान के लिए। जैसे गजानन, गज का आनंद यानी गणेश के बारे में कहा गया है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र हैं जिसके शिव, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, ठीक है, यानी वाला, जिसकी, जिसके, जिसकी आ जाए तो समझ देना बाहुब्रीहि। आगे देखते हैं उदाहरण। षडानन, षड आनन है जिसके कार्तिकेयन, दशानन है जिसके रावण, घन है श्याम जैसा कृष्ण, पीत अंबर है जिसके विष्णु, गिरधर को धारण करने वाला गिरधर, मुर का आरी है जो मुरारी, आशुतोष, ब्रजपाणी, सुग्रीव, मधुसूदन, ठीक है, नील लोहित, अजानुबाहु, नीलकंठ है जिसका, महान देवता जो महान है जो, तो जो, जिसका, जिसके, जिसकी आ जाए तो कौन सा है, बाहुब्रीहि। कौन सा है भाई, बाहुब्रीहि। कमल समान नयन है जिसके, कटे हुए कान है जिसके, जल में जन्मे वाला, वाला भी आ गया ना, वाला, दूध वाला, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो, दिशाएं ही जिसका अंबर है ऐसा, कुशाग्र बुद्धि है जिसकी, मंद बुद्धि है जिसकी, यानी जिसने, जिसकी, वाली कर लिया तो हो गया कल्याण, यानी बाहुब्रीहि समास। ओके, मज़ा आ रहा है क्लास में, नहीं आ रहा, बोर बिल्कुल नहीं होना। तो बाहुब्रीहि पढ़ लिया हमने, और द्वंद्व पढ़ लिया हमने, तत्पुरुष पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम, 2 बचे हैं। समास कितने, 6। भाई दिगु, सबसे आसान दिगु, पहला शब्द गिनती वाला, पहला शब्द गिनती वाला लिखा ना, पूर्व पद, पहला पद गिनती वाला, संख्यावाचक होना चाहिए, ठीक है, पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए, दिगु। भाई देखो, द्वि, द्वि संस्कृत में मतलब होता है 2, भाई पहले ही बता रहा है, द्विगु, द्विगु, दोन मतलब 2 गुणों वाला, तो द्विगु यानी 2 गुण, तो पहला शब्द यानी पहला पद संख्यावाचक होगा तो हम क्या लगाएंगे, द्विगु, ठीक है ना। समूह का बोध करवाती है, संख्या के समूह का बोध करवाती है, इसका विग्रह करने पर पूरे समूह का जानकारी मिलती है। हम देख लेते हैं उदाहरण से। 2 राह, 2 राहों का समूह, पक्ष, 2 पक्षों का समूह, संपादक का समूह, ठीक है, त्रिभुज, त्रिरोत, त्रिरत्न, भुवनत्रय, चौमासा, चतुर्भुज, संकल्पत्रय, यानी गिनती वाला शब्द आ जाए कहीं तो कौन सा है, द्विगु समास। तो इसके बारे में अब ये पॉइंट याद कर लेना तो खत्म कल्याण, कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी पीछे वाला भी हो जाता है, होने दो। द्विगु समाज में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, यानी पूरे ग्रुप का, चौमासा 4 महीनों का समूह, तो जो भी देखो, 2 राह, 2 राहों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, तो किसी समूह ग्रुप का बोध करवाती है, ठीक है। चलो भाई, पंचामृत 5 अमृत का समूह, चतुर्वर्ण, चौमासा, पंचामृत, पंचवटी, छठ, भाई पहला शब्द गिनती वाला लग रहा है, द्विगु समास। सप्ताह, सतसई, सप्तशती, सप्तऋषि, अष्टसिद्धि, नवरत्न, नवरात्रियों, दशक, शतक, शताब्दी, तो क्या है बेटा ये है द्विगु। यानी अब देखो, अव्यय में पहला शब्द अव्यय वाला होता है, तत्पुरुष में का, के, की, में, पर, से, द्वारा, लिए होता है, द्वंद्व में डैश लग जाता है, द्विगु में गिनती लग जाती है, बाहुब्रीहि में जिसका, जिसकी, जो वाला लग जाता है, और अंतिम कर्मधारय यानी कर्म बताने वाला, ठीक है। ये वाला समास भी बहुत आसान है एक बार समझने की, यानी पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य, इसमें विशेषण विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, कमल कैसा है, नीला, मृग नयनी, कैसी आंखें, मृग जैसी। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य, यानी पहला पद कोई शब्द होगा जो विशेषण बताएगा किसी की विशेषता है, और दूसरा उसकी उसी पद की विशेषता बताएगा। इसमें कहीं कहीं उपमान उपमेय का संबंध भी होता है। तो परीक्षा में ये पूछ लेते हैं, उस समास का नाम बताओ जिसमें उपमान उपमेय का जिक्र है कर्मधारय, ये आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जिसमें एक पद विशेषण होता है वो कौन सा है, कर्मधारय, ठीक है। और जिसमें कारक है
तत्पुरुष वाला है, कारक वाला। जिसमें अव्यय होता है अव्ययभाव है। जिसमें गिनती वाला होता है वो द्विगु होता है। जिसमें या अथवा वाला वो द्वंद्व होता है। तो भाई पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। नीलकमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो पहला शब्द क्या है, विशेषता बता रहा है दूसरे की। विशेष्य मतलब जिसकी बताई जाए, और विशेषण मतलब जिसका जो बता रहा है। घनश्याम, श्याम कैसा है, घन जैसा। पीताम्बर, अंबर कैसा है, पीत जैसा। महर्षि, ऋषि क्या है, महान है। नरधम, नर क्या है, जो अधम। यानी पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताएगा, कर्म बताएगा। पहला शब्द दूसरे का कर्म बताएगा तो कर्मधारय समास। कई बार बच्चे कर्मधारय और बाहुबली में कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मान लो नील, यहाँ पे वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, कोई एक वर्ड अभी आएगा तो बताऊंगा। अब पीताम्बर है, पीताम्बर भगवान विष्णु वही कहते हैं, पर यहाँ पर लिखा पीत है जो अंबर। ये लिखा पीत है अंबर जिसका। जब अर्थ में हम जिसका लगा लेंगे तो बाहुबली बन जाएगा, लेकिन सिर्फ जो लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा कर्मधारय। कुपुत्र, पुत्र कैसा है, कुपुत्र। दुष्कर्म यानी बुराइयां होंगी या अच्छाइयाँ होंगी। रक्तांबर, रक्त कैसा है, लाल। कुमति, मति कैसे, बेकार। अधमरा, मरा कैसा है, आधा। दुष्कर्म, कर्म क्या है, जो दूषित है। चरम सीमा, सीमा कैसे, जो चरम पर है। मिर्च कैसे, लाल है। पक्ष कैसा, कृष्ण है। बुद्धि कैसी, मंद है। आगमन कैसा, शुभ है। उत्पल क्या है, नील, नीला कमल को नील उत्पल कहते हैं। नयन क्या है, मृग के समान। मुख क्या है, चंद्र जैसा। राज क्या है, जो ऋषि भी है। नरसिंह यानी ये विशेषता, मुख कैसा है, चंद्र जैसा। चंद्रमा की विशेषता क्या है, मुख जैसा है। तो बेटा ये क्या है, कर्मधारय। ठीक है, आई होप आपको समास क्या मज़ेदार समझ में आए होंगे। यानी समास कितने होते हैं, एक बार फिर से, समास 6 होते हैं। कौन कौन सा, अब तक, दे दो, अब तक, दे दो। अब इनकी खास बात बताता हूँ। ये हो गया डैश वाला, ये हो गया गिनती वाला। ठीक है, लास्ट के दो तो ईजी हैं। द्वंद्व यानी डैश वाला, माता या पिता, भाई और बहन। और दो, जिसमें 2 लिखा है तो क्या है, द्विगु यानी गिनती वाला। और क्या, आ से अव्यय भाव, पहला शब्द अव्यय होगा, दूसरा होगा। और बा से बाहुबरी यानी कि जिसका, वाली, जिसकी। और तक, ता से तत्पुरुष, का, के, की, में, पर, हे, हरे, द्वारा, लिए। और कर्मधारय अभी जो मैंने बताया विशेषण वाला। ठीक है, तो समास 6 होते हैं। शॉर्टकट है, अब तक, दे दो, इनके बारे में डिटेल। और पहला पद प्रधान किस में होता है, अव्यय में। दूसरा पद किस में होता है, तत्पुरुष में। दोनों किस में होते हैं, द्वंद्व में। ये सब भी आपको याद। पहला पद गिनती वाला, द्विगु में। ठीक है, और किस समास में दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, होता है बाहुबरी में। ठीक है, तो ये वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको समास में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जल्दी कर दें। जो पहली बार जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि और क्या सीखना है आपको। NB ई लर्निंग के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।